हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और ऐसी वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं उन सवालों के बारे में, यानी कि ऐसे सवाल एग्जाम वाले क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो आपको देखने को मिलते हैं अरिहंत के क्वेश्चन बैंक में। वेदर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेसिक और यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड, दोनों के लिए ही बच्चों ये जो सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स से हैं या फिर आप लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से हैं, आप दोनों ही बच्चों को इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए और इसके हर एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सॉल्व भी करना चाहिए बच्चों। अब आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें करेंगे, वो हर एक बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, कैसे हम लोग सवाल करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को भी मैं बताते हुए चलूंगा। यहाँ पर मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं होने दूंगा कि मान लीजिए आप लोगों को कोई चीज समझ में ना आए। मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इसमें और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। तो आइए बच्चों और देखते हैं इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है हर एक सवाल को। पहले सवाल से शुरू करेंगे बच्चों, और पहले सवाल से मुझे लगता है कि जो बेसिक चीजें हैं वो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें कौन सी सर? जिनकी बातें मैं कर रहा हूं बच्चों वो बेसिक बातें हैं कुछ ऐसी। वो बेसिक बातें हैं बच्चों कुछ ऐसी, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों की हो गई फर्स्ट टर्म। क्या हो गई बच्चों आपकी फर्स्ट टर्म, जिसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? ए कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात होती है हमारा क्या बच्चों? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग बच्चों किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, हमारी जो बच्चों nth टर्म होती है बच्चों, हम उसे किससे डिनोट कर देते हैं? यहाँ पर ए एन से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी होता है। अच्छा तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होते हैं? ये क्या होता है बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। किसी भी एपी में अगर आपको 10 टर्म का सम निकालना है तो S10 आप यहां पे लगा सकते हैं, लेकिन उस 10 का मतलब क्या होता है? शुरू की 10 जो टर्म्स हैं उनका सम। ये बात बोल रहा होता है। अब यहां पर अगर मैं Sn की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d होता है। एक तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों। एक और इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, n/2 a प्लस में l। व्हाट इज एल बच्चों? एल इज लास्ट टर्म। क्या होता है बच्चों? ये लास्ट टर्म होती है। ये अगर आप लोगों को चार फॉर्मूले याद हैं बच्चों तो कुछ बेसिक बातें ये हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कभी भी अगर आप लोग एपी का कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो इतनी नॉलेज आप लोगों को बेसिक होनी चाहिए। सो इससे आप लोगों को क्या कर पाते हैं, आगे के जितने भी सवाल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और हर एक सवाल को निपट नंगा कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन के ऊपर लेकर के चलता हूँ और देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कहते हैं बच्चों कि राइट एन एपी हैविंग 4 एज इट्स फर्स्ट टर्म, यानी कि बच्चों ए कितना दे दिया हमको? 4 दे दिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितना बता रहा है? 4 है। बोल रहे हैं कि -3 इज अ कॉमन डिफरेंस बच्चों, यानी कि डी की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास? -3 है। यानी कि ए की वैल्यू 4 हो गई, डी की वैल्यू -3 हो गई, तो वो एपी पूछ रहे हैं। देखिए बच्चों पहली टर्म तो 4 ही हो गई। अब मैं अगर किसी भी टर्म पे खड़ा होता हूं, मुझे अगली टर्म पर जाना है तो मुझे उसमें हर बार क्या जोड़ना पड़ता है? डी। तो बच्चों 4 में अगर -3 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करूंगा? इसमें भी -3 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? -2 आ जाएगा। इसमें भी बच्चों -3 जोड़ दूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। क्या ये बात बच्चों आप सभी लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रही है? ये बात आप लोगों के बच्चों बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज जब हम लोग यहां पर करेंगे वो हर एक चीज जब आपको क्लियर होगी तभी आपको समझ में आएंगी बातें। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट, आगे चल करके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है ना? आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां पर पूछ रहे हैं हम लोगों से फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बच्चों एक बात बताओ, ये जो सीक्वेंस दिया गया है आपको 7 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर -1 दे दिया और -5 दे दिया, ये चीज आप लोगों को दे रखी है। अब मुझे एक बात बताइए, ए तो आपको देखते ही पता चल रहा है बच्चों क्या है? 7 है। डी क्या होता है? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है। तो वो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन सी उठा ले? शुरू की 2 ही उठा लेते हैं, यानी कि डी। डी कैसे निकालूंगा? a2 माइनस में a1 कर सकता हूं बच्चों, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? यहां पर 3 माइनस में 7 कर सकता हूं, और 3 में से बच्चों अगर 7 चलेगा तो कितना हो जाएगा? -4 आ जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? -4 हो गई। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब वो पूछ कह रहे हैं 20th टर्म। भाई ए एन का फॉर्मूला कितना था? a प्लस में n-1 इंटू में d था, यही था आप लोगों का फॉर्मूला।
अब यहाँ पर A20 निकालना है तो कितना आ जाएगा बच्चों, ए की जगह पे कितना रख सकते हो 7 और एन की जगह पे बच्चों कितना रख सकते हो यहाँ पर 20 माइनस 1 इंटू में डी कितना है बच्चों माइनस का 4 है। आ जाइए लपेट लीजिए इसको, 7 हो गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है 7 हो गया यहाँ पर, प्लस में आ गया 19, 19 इंटू में माइनस का 4 हो गया, तो 7 4 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करूंगा तो 36 का 3 यहाँ आ गया 76 आ जाएगा बच्चों, और 76 में से अगर 7 गए तो माइनस का बच्चों 69 बचेगा। लीजिए ये बच्चों क्या आ गई आप लोगों की A20, यानी कि 20th टर्म आप लोगों ने बच्चों यहां पर निकाल ली है और बिना किसी हसल के। और यहां तक तो अभी आप लोग बहुत स्पीड में और बहुत आराम आराम से करते चल रहे हो, और मैं कहूंगा अभी बहुत आराम आराम से करते चलो, हर एक सवाल हो जाएगा इस पूरी वीडियो में। पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है लाइक जरूर करे वीडियो को, क्योंकि ये क्वेश्चंस को कलेक्ट करना इधर उधर से लाना काफी मेहनत लगती है, तो अगर आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को तो अप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा लगता है, ठीक है ना। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। अब यहां पर मैं बात करूंगा आप लोगों से, अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा बच्चों, आगे की तरफ बढ़ूंगा तो यहां पर देख लीजिए माइनस का 69 दे ही रखा है। नेक्स्ट सवाल वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए। देखिए मैं एक एक करके आप लोगों को ऐसे सवाल दे रहा हूं यहां पर ताकि आप लोगों का लेवल जो है वो बहुत बढ़िया होता चले। यही चीज तो हमें समझनी होती है, कभी भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को वो प्रैक्टिस करवा देंगे, ये क्वेश्चंस आप लोगों को उस लेवल पर प्रैक्टिस करवाएंगे जिसमें आपको मजा आ जाएगा बच्चों। जरा देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं 3, 6, 9, 12, आप में से कोई बोलेगा तो सर ये तो पहाड़ा लग रहा है 3 का, मे भी हो सकता है, और वैसे है भी कुछ हद तक, अगर 30 तक जाओगे तो पहाड़ा लग रहा है। अब चल रहा इसी तरीके से रहा है, बोल रहे नंबर ऑफ टर्म्स बता दो। अरे यार नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या पूछ रहे हैं, वो तुमसे एन पूछना चाह रहे हैं। भाई तुमको ए पता है क्या, हाँ सर मुझको पता है। तुमको डी पता है क्या, डी तो सर ये होता है A2 माइनस में A1 होता है सर। अरे A2 कितना है भाई 6 है, A1 कितना है 3 है, कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि ए भी पता चल गया डी भी पता चल गया। क्लियर बात हो गई भाई, ए भी पता चल गया और डी भी पता चल गया। ओके अब यहां पर ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ये चीज आपको पता है, आखिरी वाली टर्म तो पता है आपको कितनी है, ये वाली चीज भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, यही तो निकालना है, निकल जाएगा बच्चों। देखो बच्चों देखो जरा ध्यान से, ए एन कितना हो जाएगा बच्चों 111 मैंने यहां पर लिख दिया। अब ए की जगह पे बच्चों कितना लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी बच्चों कितना आया मेरे पास 3 आ गया। अब देखिए कितनी इजीली हो जाएगा ये सवाल। यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर 1 1 1 हो गया ये, ठीक है, इक्वल्स टू में 3 हो गया। अब यहाँ पर प्लस 3n हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, इससे बच्चों ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर बचा क्या है 111 और 3n, अगर इसे आप कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, यानी कि बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई 37, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स हो जाएंगी 37 टर्म्स विल बी योर आंसर। क्लियर है बच्चों, ये एक एक करके हम लोगों को हर एक चीज निकालनी पड़ेगी, हर एक सवाल में करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा गेम ही जो चलेगा वो ए पर, डी पर, ए एन पर और एस एन पर चलेगा। ये 4 चीजें ही हैं और सारी की सारी चीजें इनसे इर्द गिर्द पूछी जाएंगी आपसे, ज्यादा बाहर और इधर उधर की चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो इस बात को आप सारे के सारे बच्चे ध्यान में रखें, इसीलिए इस चैप्टर से डरना नहीं है और इस चैप्टर में घुस करके दिखाना है कि हाँ हम लोग इस चैप्टर को बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, आइए जरा देख लीजिए 37 है इसका आंसर। अगला, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म होगी जो माइनस का 81 होगी। अगेन उन्होंने माइनस का 81 पूछ रहे हैं ना, तो यानी कि अगेन वो एन पूछ रहे हैं आप लोगों से। आ जाइए जरा बता देते हैं एन। ए एन इज इक्वल्स टू में क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ए की वैल्यू हमको पता है बच्चों कितनी है 21 है, डी की वैल्यू पता लगा लेंगे बच्चों कितनी है A2 माइनस में A1 होती है, यानी कि दूसरी टर्म माइनस पहली वाली टर्म, कितना कर सकते हैं 18 माइनस में 21 लिख सकते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 3 आ जाएगा। मान सकते हैं आप लोग इस बात को, भाई मान सकते हैं ना आप लोग इस बात को। ठीक है जी, एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब इसके बाद एक और बात कर लेते हैं भाई, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ए एन तो पता ही है माइनस का 81। आओ डायरेक्टली वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ बच्चों, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। माइनस का 81 ये हो गया भाई, फॉर्मूले में रख रहा हूं। ए कितना है बच्चों 21 है, प्लस में एन माइनस 1, डी कितना है बच्चों, यहां पर डी कितना आया माइनस का 3 आ गया बच्चों। अब जरा देखिएगा माइनस का 81 इक्वल्स टू में 21 आ गया, ये माइनस का 3n हो जाएगा और प्लस का 3n हो जाएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3n, और जब माइनस का 3 माइनस के 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3 आ गया। अब 21 में 3 जोड़ूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। वेरी गुड, माइनस का ये आ गया, इस चीज को यहां भेजूंगा तो माइनस का 21 माइनस का 24
माइनस का 3n। तो बच्चों अगर इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 105 आ जाएगा बच्चों, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू में माइनस का 3n। माइनस से माइनस गया, इस 3 से अगर बच्चों कैंसिल करूंगा तो 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यानी कि बच्चों कौन सी टर्म आ रही है, कितनी टर्म्स पर आ रहा है ये, 35 टर्म्स पर आ रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं ये विच टर्म, तो 35th टर्म है ये। आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, 35th टर्म। अगर टोटल नंबर ऑफ यहां तक कितनी टर्म्स हुई हैं तो 35 टर्म्स हुई हैं, ये कौन सी टर्म है, तो बच्चों 35वीं टर्म है, हम ये बात बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यही बात उन्होंने हम लोगों से पूछी थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने बता दी 35th टर्म है ये। देख लो जरा यहाँ पर कौन सी टर्म है बच्चों, 35वीं टर्म है, 35th टर्म है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर नेक्स्ट इज हियर, हाउ मेनी नंबर्स, पूछ रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहली बात तो हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में कुछ ट्रिंग ट्रिंग होनी चाहिए बच्चों। सर ये ट्रिंग ट्रिंग कैसे होगी, देखो बच्चों कभी भी कोई भी सवाल पढ़ो उसके बेसिक्स पर जाना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए वो आपसे बोलते हैं सबसे पहले 2 डिजिट वाले नंबर, तो पहले आपको क्लियर होने चाहिए कि 2 डिजिट वाले नंबर कौन से होते हैं। 2 डिजिट नंबर होते हैं बच्चों 10 से लेकर के जो चलते हैं कहां तक, 99 तक चलते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे क्या बच्चों, 2 डिजिट नंबर। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं 2 डिजिट नंबर में जो डिविजिबल है 7 से, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स हैं ऐसे जो डिविजिबल हैं इससे। यानी कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछना चाह रहे हैं, यानी कि वो आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं बच्चों n। भाई नंबर ऑफ टर्म्स ही तो पूछना चाह रहे हैं, हाउ मेनी, तो यानी कि वो आप लोगों से इंटेंशन क्या है इनकी पूछने की, n पूछने की इंटेंशन है। अच्छा तो अगर 2 डिजिट नंबर्स में देखा जाए तो यहां पर सबसे पहले जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो 14 होता है, उसके बाद 21 होता है, 28 होता है, 35 होता है, मतलब इस तरीके से तो फिर गाड़ी जो है वो चलती ही रहती है। इस तरीके से बच्चों जो है वो गाड़ी चलती रहती है और आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। यानी कि मैं चलो अब इतना लिख ही दिया है तो फिर और भी लिख ही देते हैं। यहाँ पर 91 हो जाएगा, फिर उसका 98 हो जाएगा, यहाँ तक चलेगी बच्चों कहानी। कहाँ तक चली गई, 98 तक चली गई। अब 98 के अगर मैं आगे चला गया बच्चों तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, लेकिन 105 तक जा नहीं सकता कि तो 3 डिजिट नंबर हो गया। तो देखो यहां से शुरू हुआ बच्चों और यहां पर गया ये, मतलब कि अगर मैं डिविजिबल होने की बात करूं, अगर मैं डिविजिबल होने के लिए देखूं तो ये 14 से स्टार्ट हो रहा है और 2 डिजिट में तो ये 98 पे जाके रुक जा रहा है। यानी कि बच्चों यहां से देखने पे पता चल रहा है कि अगर, क्योंकि ये एक सीक्वेंस बन रहा है, यानी कि ये तो एक एपी बन रही है, सब में साथ साथ जुड़ रहा है। ओके तो इसका ए कितना हो गया बच्चों, 14 हो गया। इसका डी बच्चों कितना हो गया, 28, 21 माइनस 14 यानी कि कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब आप लोगों से n पूछ रहा है, लास्ट टाइम आप लोगों को पता है बच्चों भाई ए एन होता कितना है, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी होता है। अब ए एन यानी कि लास्ट टाइम आप लोगों को पता है 98 है, इज इक्वल्स टू में ए कितना है बच्चों 14 प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना है बच्चों 7 है। लीजिए बच्चों यहाँ पर 7 लिख दिया मैंने। अब 98 यहाँ आ गया इक्वल्स टू में 14 प्लस में 7n माइनस में 7। भाई 14 में से 7 के कितने बच्चे, 7, यानी कि 98 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 7 प्लस में 7n। अब ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 98 में से बच्चों अगर 7 गए तो 91 इक्वल्स टू में 7n, है ना। इससे अगर इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 13, यानी कि n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आप लोगों के पास, 13 आ गई। यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर ऐसे हैं जो हो रहे हैं किससे, आप लोगों के 7 से डिवाइड, 2 डिजिट नंबर, वो कितने हैं बच्चों 13 नंबर्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों आप लोग, 13 नंबर्स आर देयर, जहां पर हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि 13 नंबर ऐसे हैं बच्चों जो आपके हो रहे हैं किससे, 7 से डिवाइड। और अगर आप 1 से लेकर 100 तक टोटल देखोगे तो आप लोगों के पास क्या है, टोटल 14 नंबर ही ऐसे हैं जो डिवाइड होते हैं, सिर्फ 7 ही इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसमें बच्चों अगर आप 7 इंक्लूड यहां से लेकर यहां तक गिन लो, नहीं तो चाहे 1 2 यहां तक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देख लो यहां से लेके यहां तक 13 है, और टोटल कितने बच्चों 14 है। 7 को क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते, 7 को इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगल डिजिट नंबर है। क्लियर हो गई कहानी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या पूछे हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों, लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को चाहिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है केल्विन लाइव ऐप पर। कैसे मिल रहा है, क्या क्या है, YouTube लाइव के जितने भी हमारे YouTube लाइव हो रहे हैं उनके सबके पीडीएफ, चाहे आप बात करें अरियन के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो वो उनके पीडीएफ, एडुकार्ड के हो, ओसवाल के हो, वन शॉट हो,
वन शॉट के पीडीएफ, 10 इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर और विद सॉल्यूशन उनका पीडीएफ, पिछले 10 सालों में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनका पीडीएफ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको चाहिए, ई बुक चाहिए कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की, और अगर आप लोगों को अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, केल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करना है और इन सभी का एक्सेस मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, आपको डाउनलोड करिए, स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, पहले ही नंबर पर PYQ और SP करके एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें जाइएगा एंड एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और टर्म 2 को फोड़ देंगे भाई। चेक कर लीजिए यहां से डिविजिबल बाय कितना है, 13 नंबर है, ठीक है ना। चलिए वो बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। अब ये 10th टर्म फ्रॉम द एंड बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन होता है, तो मैं आप लोगों को इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज भी लिख दूं यहां पर। ये इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चे अटक जाते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे पास यहां पर 2 4 6 8 10 12 14 मैंने मान लीजिए ये एक एपी लिख दी, बस इतनी है ये कोई एपी, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं बच्चों इसको यहां से देखता हूं, अगर चक्षु लोचन मेरे यहां पर है, मैं यहां से अगर इसको देखता हूं तो ये जाहिर सी बात है ये मेरे लिए यहां से शुरू हो रही है। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो बच्चों मेरी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2। बच्चों मेरा डी कितना हो जाएगा, 4 - 2 यानी कि 2 हो गया मेरा डी। ये चीज हो गई क्योंकि मैं इसे यहां से देख रहा हूं, ठीक है ना। अब मेरी एक बात सुनो, अगर बच्चों मैं इसे यहीं से देखने लग जाऊं, इधर से ही देखने लग जाऊं, अब मैं इसे यहां से देख रहा हूं, जब बच्चों मैं इसे यहां से देख रहा हूं तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंड से देख रहा हूं मैं, तो मेरा बच्चों फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मेरी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, 14 हो गई। अच्छा मेरा डी फ्रॉम एंड कितना हो जाएगा बच्चों, जरा देखना, 12 - 14 करूंगा ना भाई, यहां से ये मेरी पहली टर्म है, ये मेरी पहली टर्म है, ये मेरी दूसरी टर्म है, तो मैं दूसरी माइनस पहली करूंगा तो कितना आ जाएगा, बस -2 आ जाएगा। यानी कि बच्चों जब कभी भी कोई भी एक एपी दी जाती है, उसमें अगर आप एक तरफ से शुरू कर रहे हैं तो ए तो देखो, ए तो डेफिनेटली सबको दिख रहा है कि चेंज होगा, यहां का ए यहां हो जाएगा, यहां का, क्योंकि इधर की फर्स्ट टर्म ये रहेगी, इधर की फर्स्ट टर्म ये रहेगी। लेकिन जो इधर से डी जा रहा होगा वो जस्ट उल्टा इधर हो जाएगा। जैसे यहां पर 2 था बच्चों, तो यहां पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इन बातों को हम लोगों को यहां पर समझना होगा, और कोई बहुत बड़ी बात यहां पर समझने के लिए नहीं होती है, क्योंकि ये अगर आप यहां से भी जाओगे बच्चों तो ये भी एक एपी ही है, और यहां पर 2 बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, जब वहां से आ रहे हैं तो 2 घटते हुए आ रहे हैं, बस। इसीलिए यहां पर क्या बना लिया जाता है बच्चों, एक और फॉर्मूला बना लिया जाता है यहां पर। अगर आप लोग nth टर्म फ्रॉम एंड की बात करें, बस सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, तो L प्लस में n-1 इंटू में डी होता है, या फिर आप डी तो डी जो आपने स्टार्टिंग वाला ले रखा है, इसमें जो नया डी बनेगा, या फिर आप इसको भी नेगेटिव ले लीजिए, इसको भी नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है, माइनस का डी ले लीजिए, क्योंकि आपने ये वाला डी ले रखा था। और मैं बताता हूं ये फॉर्मूला क्यों लिखा गया है, मैं बताता हूं ये फॉर्मूला क्यों लिखा गया है। जनरली आप लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। यहां पर डी की वैल्यू चेंज हो चुकी है, हाँ सर चेंज हो चुकी है, तो जो nth टर्म फ्रॉम एंड बनेगा, nth टर्म फ्रॉम एंड जो बनेगा बच्चों, तो उसके लिए पहली टर्म क्या है, लास्ट टर्म, तो मैंने यहां पर एल लिख दिया प्लस में। फिर क्या होती है भाई, टर्म निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है n-1 कर दिया, इधर से आप 5वीं निकालो, 6ठी निकालो, तो n-1 ही लिखोगे। अच्छा डी क्या हो जाएगा बच्चों, अगर स्टार्टिंग से डी ये वाला डी होता है तो यहां पर आकर के माइनस का डी नहीं हो जाता भाई, यहाँ 2 था तो उल्टे से शुरू किया तो -2 हो गया, तो अल्टीमेटली इसको भी क्या लिखोगे, माइनस का डी लिखोगे। तो इस वजह से हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, इस वजह से इस फॉर्मूले को आप लोग ऐसे भी पढ़ते होंगे, L - n-1 इंटू में डी, आप ऐसे भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये माइनस का साइन जो है वो इधर लिख लो, इधर लिख लो, बात तो एक ही है। क्लियर हो गई कहानी, ये ऐसी कहानी बनती है। अब वो पूछ रहे हैं डिटरमाइन द 10th टर्म, बता देंगे भाई। एक बात बताओ, 4 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया, और इस तरीके से चलते चलते 254 हो गया। आपको एल तो पता ही चल गया बच्चों, 254 है, आपको डी नहीं पता, आपको डी नहीं पता बच्चों, तो डी निकालना तो बहुत ही सिंपल है। दूसरी टर्म यानी कि 9 माइनस में 4 कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर दो, तो 254 हो गया ये, माइनस में कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 10वीं टर्म निकालनी है, तो 10-1 हो गया। डी कितना है बच्चों, यहाँ पे 5 आ गया, तो 9 पंजे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 254 माइनस में 45 आ गया बच्चों, तो 45 इसमें से 45 गया तो कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 45 गए तो कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा।
तो 209 विल बी योर आंसर बच्चों, काम खत्म हो गया। देखो जरा यहाँ पर 209 विल बी योर आंसर, एज सिंपल एज इट इज। तो हम लोगों को, मुझे लगता है कि इस तरीके से समझ लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट भी समझ जाओ यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए तो किसी तरीके का भी क्वेश्चन कर लोगे। अगर इस क्वेश्चन में अभी भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर के जाना और दोबारा से इसी सीन को देखो यहाँ पर, तो तुम्हारे समझ में आएगा कि कितना ईजी कर दिया है सर ने ये। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज 7th टर्म इज -1। बच्चों एक बात बताओ, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 7th टर्म की बात करूं तो आप इसे a+6d लिखेंगे। अगर आप में से किसी को नहीं पता है ये बात तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि an इज इक्वल्स टू में a प्लस में n-1 इंटू में d होता है, यानी कि जो भी यहाँ पर लिखा होता है उससे एक कम यहाँ पे लिखा होता है। यानी कि अगर बच्चों यहाँ पर लिखा होगा m, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, a प्लस में m-1 इंटू में d लिखा होगा। अगर यहाँ पे 10 लिखा होगा तो बच्चों आप लोग a प्लस में 9d लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे एक कम होता है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर अगर आप लोग बच्चों 7th टर्म निकाल रहे हैं तो आप लोग क्या बोलेंगे, जनरल टर्म पूछ रहा है वो हमसे। जनरल टर्म का मतलब पता है क्या होता है, आप an पूछना चाह रहा है वो आपसे कि an विल बी व्हाट, जिसमें वो हमसे बोल रहा है कि 7th टर्म इज -1, तो यानी कि वो इसकी वैल्यू बता रहा है कितनी है बच्चों, -1 है। ये हम मान लेते हैं हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई। अब मान लेते हैं कि 16th टर्म यानी कि a16 कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस में 15d हो जाएगा। तो कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ पे 17 दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी। तो यानी कि हमारे पास दोनों की दोनों टर्म्स हो गई। पहली टर्म तो क्या हो गई 7th और दूसरी टर्म क्या हो गई बच्चों 16 टर्म हो गई, यानी कि 2 टर्म्स मुझे मिल चुकी हैं यहाँ पर। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये 2 टर्म्स इनफ है, 2 इक्वेशंस इनफ है मुझे a और d की वैल्यू निकालने के लिए। बच्चों जरा देखो कैसे, मेरे पास है a प्लस में 6d इक्वल्स टू में -1, मेरे पास है a प्लस में 15d इज इक्वल्स टू में 17। ठीक है, अगर बच्चों मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ या एलिमिनेशन मेथड कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये गया, ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 6 है, तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 9d आ जाएगा। माइनस का 17 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। माइनस से माइनस गया, 9 ने इसे कट किया तो 2 आ गया। तो बच्चों d की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें कॉमन डिफरेंस पता चला है, तुम्हें अभी नहीं पता चला कि a कितना है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि a प्लस 6d इक्वल्स टू में -1 है, तो a पता नहीं है, 6 इंटू में क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, इक्वल्स टू में -1, तो a इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, -1, 12 था, 12 वहां गया तो माइनस का 12 हो गया। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, -13 हो जाएगी। ओके ओके, अब यहां पर उन लोगों ने हमसे ये बात पूछी। आओ जरा बच्चों और आगे की तरफ चलते हैं और बहुत ढंग से इसको समझते हैं। भाई उसने हमसे हमारी nth टर्म पूछी है ना, तो देखो nth टर्म क्या होती है बच्चों, a प्लस में n-1 इंटू में d होती है, यही तो होती है और तो कुछ नहीं होती। a पता चल गया, -13 है, प्लस में n-1 इंटू में d बच्चों कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा काम कर देंगे, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, -13 प्लस में 2n आ गया, माइनस का 2 आ गया, तो -13 और माइनस का 2 बच्चों कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। यही क्या हो गई बच्चों, हमारी nth टर्म हो गई। लीजिए, अच्छा अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा, सर मेरा आंसर ऐसे आ सकता है, मुझे डर लग रहा है, मतलब डरगी, वो ऐसे बोलेंगे। लेकिन बच्चों डरना नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं डरना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपकी nth टर्म कितनी है, 2n-15 है। तो अब आप खुद ये सोचो, खुद से ये सोचो बच्चों कि अगर तुम्हें 7th टर्म कितनी दे रखी थी बच्चों, माइनस का 1 दे रखी थी, तुम यहां से a7 निकाल लो, a7, तो n की जगह पे 7 लिखोगे, यानी कि 2 इंटू में 7 माइनस में 15, तो भाई 14 में से 15 जाते हैं तो माइनस का 1 ही बचता है, और उन्होंने 1 ही दे रखा है। वो बोल रहे थे 16th टर्म जो है वो 17 है, तो 16वीं टर्म निकाल लो, तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 16 माइनस में 15, यानी कि 16 दूनी 32, 32 में से 15 गए बच्चों तो कितना बचता है, 17 ही बचता है। तो यानी कि यहां से भी आंसर निकल गया, यानी कि सर मेरा आंसर करेक्ट है। इसी बात पे बच्चों अभी तक भी अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भाई वीडियो को, क्योंकि अब आप इतना आगे आ चुके हैं, अब वीडियो तो अच्छी लग रही है तुम्हें, तो वीडियो को लाइक भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना आप जब इतनी दूर तक आए हैं। तो चलिए देख लीजिए, a की वैल्यू -13 आई है, -13 आई है a की वैल्यू, अपना कितनी आई थी a की वैल्यू, -13 ही आई थी, पता नहीं, मतलब अपना तो वैसा आंसर निकल ही है, वेरीफाई कर ही लिया था अपन लोगों ने। ओके सो अब हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जरा देखते हैं कि सवाल कह क्या रहा है हमसे।
सवाल कह रहा है बच्चों कि ईच ईयर अ ट्री ग्रोस 5 सेंटीमीटर लेस, 5 सेंटीमीटर कम देन द प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल से 5 सेंटीमीटर कम बढ़ रहा है। ठीक है, ओके ठीक है। फिर वो बोल रही है इफ इट ग्रू बाय 1 मीटर इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में अगर वो इतना ग्रो कर गया है तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट हैव सीज्ड ग्रोइंग, मतलब कब उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, कितने साल में। यार एक बात बताओ, कोई एक चीज है पहले साल में 1 मीटर की थी, 1 मीटर की ग्रोथ हुई उसमें, फिर अगले साल में भी उसमें कुछ ग्रोथ हुई, लेकिन उससे अब कम हुई है 5 सेंटीमीटर कम। अब यार 5 सेंटीमीटर को, पहली बात तो यह है कि 1 मीटर में ये कुछ बच्चों को अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूं, और कुछ को पता है तो वो रिवाइज कर लो बच्चों, कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि अगर बच्चों कोई आपसे कहता है कि 5 सेंटीमीटर और उसको आपको मीटर में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे 0.05 मीटर, आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 0.05 मीटर इन सेंस ऑफ मीटर। व्हाई आई एम राइटिंग दिस, क्योंकि यहां पर मीटर में ही ग्रोथ की बात हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर। ओके बच्चों, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला वाला क्या रहेगा बच्चों, यानी कि इस साल अगर ये 1 मीटर का ग्रोथ था तो अब इससे इतना कम हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, यानी कि 1 मीटर में माइनस करना पड़ेगा इतना मीटर माइनस करना पड़ेगा। ओके ठीक है, अच्छा इतना करके कितना आ जाएगा बच्चों, पहले मैं सोच रहा हूं कि इतनी ग्रोथ मिली मुझे, फिर जब अगले साल की बात आएगी तो ये इतना कम हो जाएगा, तो यानी कि 0.95 हो जाएगा ये तो। हाँ बच्चों हो जाएगा। अच्छा अगले साल सर फिर ये फिर से कम होगा, हाँ बच्चों 5 सेंटीमीटर और कम ग्रोथ होगी ना, और कम इसमें। अब अगले वाले में, मतलब पहले अगर इतना था, पहले 1 मीटर ग्रोथ हुई है, तो अगले वाले में 0.95 मीटर ग्रोथ हुई है, तो अगले वाले में इससे जो 0.95 है उससे भी 5 सेंटीमीटर कम होगा। यानी कि सर आप ये कह रहे हो क्या, अरे हाँ मैं ये कह रहा हूं। अच्छा तो फिर अगले साल फिर क्या होगा सर, बेटा फिर इसमें से भी कम हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना, इसमें से भी इतना कम हो जाएगा, तो ये तो सर फिर इतना हो जाएगा। अरे सर ये तो इसका मतलब हर साल जो है वो 5-5 सेंटीमीटर ग्रोथ कम हो रही है। अरे यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, समझ में आई कहानी की नहीं आई, इसी बात को समझाना था बस मुझे, आपको समझ में आ गई। इसका मतलब इस थ्योरी का अब कोई सेंस नहीं बनता, यानी कि अब मैं इन सबको हटा दूं तो डायरेक्टली मैं यहां पर अब लिख सकता हूं कहानी को। यानी कि बच्चों आप लोगों से कहा जा रहा है कुछ इस तरीके से कि पहले तो 1 है, फिर उसके बाद इसमें से कम हुआ 1 माइनस में 0.05 हो गया, फिर यहां पर बच्चों कितना आ जाएगा 0.95 आ जाएगा, यानी कि आपकी सेकंड टर्म हो गई। अदरवाइज क्योंकि अब आपको ये तो पता चल रहा है ना कितना कितना कम होता चला जा रहा है। ओके अगला कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर आप लोग क्या बोल सकते हैं 0.95, ये सब कुछ अभी मैंने जस्ट कैलकुलेट किया है, यहां से कितना आ जाएगा 0.95। चलिए बच्चों, यानी कि आप लोग ये बात बोल सकते हैं बच्चों कि यहां पर 1 आया, फिर अगली टर्म क्या आ जाएगी 0.95, फिर अगली टर्म क्या आ जाएगी 0.90, इस तरीके की टर्म जो है वो चलती रहेंगी। ठीक है, तो इसमें साल कितने लग जाएंगे भाई, देखो इसको करने में 1 साल लगा है, फिर ये यहां तक पहुंचे कितने साल लगे होंगे 2, फिर यहां तक 3 साल, तो इसका मतलब सर ये इनडायरेक्टली क्या ये नहीं बोल रहे भाई 1 साल में, वही तो बोले इफ इट ग्रो 1 मीटर इन द फर्स्ट ईयर, 1 साल में तो ये 1 मीटर की ग्रो करेगी, फिर अब कम 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 करेगा, तो यानी कि ये तो आपकी पहली टर्म हो गई मेरे लाला जी, ये आपकी दूसरी टर्म हो गई लाला जी, ये आपकी तीसरी टर्म हो गई लाला जी। अब वो कह रहे हैं ऐसे करते करते ये जो ग्रोथ है कब 0 हो जाएगी, यानी कि सीज्ड हो जाएगी, यानी कि अब ग्रो होना बंद हो चुका है। हर साल पहले 1 मीटर का ग्रो हुआ, फिर 0.9 मीटर का ग्रो हुआ, फिर 0.95 के बाद 0.90 का ग्रो हुआ, फिर 0.85 का ग्रो हुआ, ऐसे ऐसे कम होते होते फिर उसके बाद अब ग्रो होना ही बंद हो चुका है। ये कौन सी टर्म होगी, ये कौन सा साल होगा, पहले साल तो ये हुआ, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये कौन सा साल होगा। मैंने कहा लो जी बात बन गई भाई, तुमको ए पता चल गया 1 है, भाई तुमको डी पता चल गया 0.95 माइनस में 1 करोगे तो माइनस का 0.05 मिलता है, लीजिए आपको डी भी मिल गया बच्चों। लास्ट टाइम आपको पता चल गई है, और ए एन का फॉर्मूला अब पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ आप नहीं। 0 ये हो गया बच्चों, ए पता है 1 है, एन पता नहीं है, डी पता चल गया 0.05। ठीक है, तो इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 एन हो जाएगा, माइनस के साथ करेंगे तो माइनस का 0.05 एन हो जाएगा। अब एक में से बच्चों अगर ये चला गया,
एक में से अगर ये चला गया तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, 0.95 बचेगा और प्लस में 0.05 n बचेगा, यही बचेगा। अब जरा सुनो मेरी बात को, इसको अगर मैं इधर की तरफ यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ये n-1 बच्चों ये नेगेटिव था, तो अल्टीमेटली ये वाली जो चीज़ थी ये भी नेगेटिव रहेगी, ये वाली चीज़ बच्चों प्लस की हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव था तो माइनस के साथ n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों ये प्लस का ये चीज़ प्लस की आ जाएगी। तो बच्चों एक मिनट रुकना ज़रा, ये चीज़ अगर प्लस की आ गई तो 1 के साथ जुड़ेगी तो 1.05 हो जाएगा, ये क्लियर है। इक्वल टू में 0 चल रहा है, प्लस में 0.05 n चल रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा बच्चों, और ये जो n वाला है बच्चों ये नेगेटिव है, पहले ही बता दूं। अब इस n को मैं उधर ले जाता हूं तो 0.05 n इज इक्वल्स टू में 1.05। अब अगर बच्चों यहाँ पे देखो, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 5n अपॉन में 100 लिख सकता हूं, 100 से डिवाइड हो रहा है ना, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट लग रहा है, और यहाँ पर भी बच्चों 105 अपॉन में 100 लिख सकता हूँ, इससे इसे कैंसिल आउट कर दिया। 5 के टेबल से अगर इसे करूंगा तो 21 आ जाएगा, यानी कि बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21, यानी कि इसे कितने टाइम लगेगा बच्चों, 21 साल लगेंगे, क्योंकि हर एक टर्म एक एक साल बाद आ रही थी। पहला वाला भी आपको 1 साल में मिला था, फिर 2 साल, फिर 3 साल, इस तरीके से चल रही थी टर्म्स, तो इस वजह से हमें कितना टाइम लग जाएगा बच्चों, 21 साल। खत्म कहानी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए n की वैल्यू 21 आ रही है, यानी कि 21 ईयर्स लगेंगे। अब क्या कहते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है जो कि आपको इस बुक में भी मिलता है, और बहुत बढ़िया सवाल भी है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं। तो मैं सभी लोगों को रेकमेंड भी करता हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, ऐसा ना सोचे कि उसके सवाल ना करूं और काम चल जाएगा, तो उसके सवाल तो बच्चों करने पड़ेंगे हमें। कहता है कि 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। जो 8th टर्म है बच्चों वो कह रहे हैं कि हाफ है इसकी सेकेंड टर्म का। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि 11th टर्म इज एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1, 1 से बढ़ गई है। जो 11th टर्म है ना बच्चों वो 1 से बढ़ गई है, किसमें, 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, ये बात कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या करें हम लोग, यहां पर देखो अगर मैं 8th टर्म की बात करूं तो 8th क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस में 7d आ जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं इक्वल्स टू में 1/2, ये सेकेंड टर्म क्या होती है बच्चों, a प्लस डी होती है। ये 2 यहां जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस में 14d इक्वल्स टू में a प्लस में d हो जाएगा। ठीक है जी, a यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा। ये चीज भी बच्चों आप लोग यहां पर भेज सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर, या इसको उधर भेज दीजिए, d माइनस में 14d। तो बच्चों यहां पर a इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, माइनस का 13d आ रहा है। a की वैल्यू तो ये निकल के आ रही है, कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 13d आ रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे a और d की वैल्यू निकालनी है, फिर वो मेरे से चाहे 15वीं टर्म पूछ ले चाहे कोई सी भी टर्म पूछ ले, मैं सारी टर्म बता दूंगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, a11 क्या होता है बच्चों, a प्लस 10 होता है इक्वल्स टू में 1/3, a प्लस में a4 क्या होता है, a3d होता है, a प्लस 3d होता है, प्लस में 1 आ रहा है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, a प्लस में 10d, या फिर आप एक काम कर सकते हैं बच्चों इसमें, एक काम कर सकते हैं बच्चों इसमें कि 3 का एलसीएम ले लीजिए तो 3 यहां भी चला जाएगा, यानी कि a प्लस में 10d इज इक्वल्स टू में a प्लस में 3d, और इसके पास भी चला गया तो यहाँ पर भी बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3। अब ये 3 यहाँ भेज दो तो यहाँ 3 जाएगा तो 3a प्लस में 30 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 30d आ जाएगा इक्वल्स टू में। अब यहाँ पर मैं a प्लस में 3d प्लस में 3 लिख सकता हूँ, कहानी खत्म। ओके, अब सुनो यहाँ पर ये a बच्चों यहाँ गया तो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। और बच्चों ध्यान से सुनो, इस 3d को भी बच्चों यहां पर ले आता हूं तो 30 में से 3 गए तो बच्चों कितने बचे, 27d बचा, इक्वल्स टू में बच्चों कितना है, 3 है। मुझे एक बात बताओ, a की जगह पे आप क्या लिख सकते थे, माइनस का 13d, तो a की जगह पे लिख देते हैं माइनस का 13d, और प्लस में कितना चल रहा है, 27d इक्वल्स टू में 3। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 26d हो गया, प्लस का 27d हो गया, इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, 3। माइनस का 26 और ये जोड़ेंगे तो d की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। d की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, इतनी आ रही है आप लोगों के पास। अच्छा, जब d की वैल्यू बच्चों 3 आ रही है तो यहां पर क्या बोल सकते हो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 13 इंटू में 3, यानी कि माइनस का 39। कितनी आ रही है बच्चों, माइनस का 39। तो a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, अब क्या रह गया, तो मैं यहां पर बोलूंगा a15 निकालना है मुझे। तो a15 क्या होता है, a प्लस में 14d होता है। a कितना है बच्चों, माइनस का 39,
प्लस में 14, डी कितना है बच्चों 3 हो गया। तो 14 इंटू में 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, मेरे ख्याल 42 आ जाएगा। तो माइनस का 39 प्लस में 42 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 आ जाएगा। लीजिए ये बात यहाँ पे खत्म हो गई, यानी कि जो 15th टर्म आ रही है बच्चों वो कितनी हो रही है यहाँ पर, A15 जो आप लोगों के पास आ रही है वो 3 आ रही है। बस बात खत्म हो गई, कहानी खत्म। क्लियर है? यहाँ पर कुछ भी नहीं किया मैंने अलग बच्चों, जो बोला वो सॉल्व किया, क्योंकि दो ही इक्वेशन बन रही है ए और डी की, तो एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी, और कोई तरीका ही नहीं होता, और कोई तरीका ही नहीं होता उसको सॉल्व करने का। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और एक और अल्टरनेटिव अगर वेट ढूंढना चाहते हैं आप लोग यहां से ढूंढ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सारा है, सॉल्व करना पड़ेगा, ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट द एंड। ओके, फिर अब फाइनली हम लोग सम वाले क्वेश्चंस पर भी आ चुके हैं बच्चों, और सम वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सवाल है आप लोगों के सामने, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आप लोगों को करना चाहिए। सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, तो अगर आप लोग यहां पर देखेंगे ध्यान से तो ए की वैल्यू वी ऑल नो, ए की वैल्यू कितना है 8 है, डी की वैल्यू अब देखो कैलकुलेट करके सब जान जाएंगे, यहाँ पर कितना है माइनस का 5 है बच्चों। कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों, A2 माइनस में A1, आप लोग देख रहे होंगे मैं बार बार बेसिक के ऊपर जोर दे रहा हूं, वो क्यों दे रहा हूं, ताकि आप लोग में से कोई भी बच्चा इस बात को ना नकार पाए कि भाई मुझे बेसिक नहीं आते। बेसिक आते हैं भाई तुमको, तुम बार बार लिखा करो बस उनको। ठीक है ना? बार बार जितनी बार लिखोगे, मुझे आते हैं लेकिन मैं फिर भी बार बार लिख रहा हूं, क्यों? ताकि तुम लोगों के अंदर आदत पड़े। ठीक है ना? तो ध्यान से सुना करो यार, सब कुछ लिखा करो। ओके, अब यहां पर वो n कितना है, वो 22 टर्म स्टार्ट की 22 टर्म के बारे में बात कर रहे, तो n की वैल्यू भी उन्होंने 22 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इजी क्यों हो जाता है ये, क्योंकि Sn का जो फॉर्मूला है बच्चों वो कितना होता है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है, यही बात होती है। आइए जरा रखते हैं, तो Sn यानी कि 22 टर्म का सम है, तो कितना लिखूंगा 22 अपॉन में 2, 2a कितना है बच्चों यहाँ पर 8 है, 22 माइनस 1 इंटू में d बच्चों कितना है यहाँ पर माइनस का 5 है बच्चों। ठीक है ना? तो यहां पर इसे कैंसिल आउट किया तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ गया, अंदर देखो ये 16 हो गया, प्लस में 22 में से अगर बच्चों 1 गया तो कितना बचेगा 21 आ गया, और यहां पे माइनस का 5 आ गया, तो 11। अब यहां पे देखिए 16, अब 21 के मल्टीप्लाई बच्चों अगर 5 में करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 110 आ जाएगा। अब अगर 16 इसमें से माइनस हो जाता है बच्चों, तो आप लोगों के पास कितना बचता है, इनटू में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये माइनस का 94 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई करूंगा 94 में, तो यहाँ पे 94 आ जाएगा, फिर से 94 आ गया, तो 4 हो गया 13, और यहाँ पर ये चीज आ गई, तो माइनस का 1034 आ जाएगा बच्चों। और वैसे भी ये कम कम होती हुई जा रही है, तो नेगेटिव में ही जाएगी, तो जब आप जोड़ोगे 22वीं टर्म तक जब आप जोड़ोगे तो नेगेटिव नंबर ही आना है, तो माइनस का 1034 इसका आंसर आ रहा है। और अगर आप लोग वेरीफाई तो क्या ही करना है, यहाँ पे देख लीजिए माइनस का 9 समथिंग कुछ आ रहा है, सो हम लोगों ने कोई गलती की है, 22 21 8 ये आ रहा है, 8 का दुगना 16 कर दिया, तो यहाँ पर 110 आ रहा है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, इसको करेंगे इससे, तो ओके 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 105 आएगा बच्चों, मैंने यहाँ पे 110 लिख दिया, 105 आएगा यार, 105 आएगा, 105 आएगा। फिर इसमें से 16 माइनस करना है, ये गलती हुई है इसमें बच्चों, अगर 16 माइनस करेंगे 6 पंजे 30 हो गया यहाँ पर, और 6 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर 5 0 1 आ गया, तो 0 और कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 8 6 और 1। ये गलती कर दी हम लोगों ने, ये अच्छा मुझे इसमें से माइनस करना था, 105 में 16, तो 15 में से 6 गए, तो आपके पास 9 बचेगा, फिर 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 89। तो 89 और 11 की करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, और फिर यहाँ 8 आ जाएगा, तो यानी कि 9 और 8 यहाँ भी आ जाएगा, तो 9 हो गया, हाथ से लगा एक, तो 9 97 माइनस का 979, ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा, यही आ रहा है 979। मैंने बच्चों वहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई कर दी 5 से, तो ऑटोमेटिक वो 22 वाली कैलकुलेशन चल गई मेरे दिमाग में कि 22 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 110 आ जाएगा, सो उसके लिए सॉरी। ठीक है ना? चलो इसीलिए कह रहा हूं जगह रहो मेरे से भी गलती हो सकती है। ठीक है ना? तो तुम लोग भी बताते चलोगे मुझे। कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स, जब आपको nth टर्म दे रखी है, व्हेन यू नो अबाउट द nth टर्म, तो फिर आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, उनका कहने का ये मतलब है। यार एक कमाल की बात बताओ, मुझे पता है कि n कितना है मेरे पास 24 है, मुझे पता है कि an कितना है मेरे पास बच्चों 2n प्लस में कितना है 3 है,
ये चीज है 2n+3। यार एक बात बताओ, आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है जो मैंने आप लोगों को बताया था। कौन सा फॉर्मूला बता दिया सर ऐसा? भाई मैंने Sn बताया था, एक तो ये बताया था n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, और एक मैंने बताया था बच्चों n/2 a प्लस में l, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ो और n/2 कर दो। अच्छा सर, लेकिन है यहां पर तो हमें पहली टर्म ही नहीं पता, लास्ट टर्म कैसे पता चलेगी? भाई देखो टोटल 24 टर्म है, पहली टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a1 रखो, यानी कि 2 इंटू में 1 प्लस में 3, ठीक है 5 आ गया। आखिरी टर्म कौन सी होगी बच्चों? टोटल टर्म ही 24 है तो आखिरी टर्म कौन सी होगी? 24 होगी। तो 2 इंटू में कितना आ जाएगा? 24 प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों? 3। 24 दूनी 48 और 3 जोड़ दिए तो 51 आ गया। लो जी, है ना? तो पहली टर्म भी निकल गई, आखिरी टर्म भी निकल गई। n आपको पता ही है, तो Sn बच्चों क्या होता है? वो होता है n/2 a प्लस में l, ये होता है। तो n बच्चों कितना है? 24 है, तो 24 डिवाइड बाय 2, a कितना है बच्चों? 5, और l कितना है बच्चों? 51। ये करा तो 12 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 12 है, और अगर यहाँ पर हमें दे रखा है 51 और 5 जोड़ देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 56 की मल्टीप्लाई अगर 12 में करेंगे, 12 2 हासिल लगा, एक और तो 11, तो 56 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ आ गया 7 और 6, तो 672 आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है? 672, 24 टर्म का सम। और देख लीजिए बच्चों यहाँ पर 672 ही आ रहा है 24 टर्म का सम। तो बड़े ही इजी तरीके से, बहुत ही आराम से आप लोग भी सॉल्व करते चलेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट एवरी आंसर ऑफ इट। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। बहुत बढ़िया, विच आर मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि आपको मल्टीपल ऑफ 11 चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 डिजिट वाले नंबर। तो देखिए जरा, 3 डिजिट कहां से शुरू होती है? एक तो 100 से शुरू होती है, और 3 डिजिट जाके कहां पे रुकती है? 999 पर जाकर के बच्चों रुक जाती है। अब हम लोगों को ये बात समझनी होगी, हम लोगों को ये बात सीखनी भी होगी कि हम लोग किस लेवल पर, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर चीज़ों को, तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं इसमें, या कहाँ तक आप लोग डिवाइड कर सकते हैं इसमें चीज़ों को, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखनी होती है। तो वैसे तो अगर आप 100 से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला नंबर जो डिवाइड हो रहा होता है वो कौन सा होता है बच्चों? 110 हो रहा होता है डिवाइड, क्योंकि 110 से पहले क्या हो रहा होता है? 99 डिवाइड हो रहा होता है 11 से। और आगे चलते चलते बच्चों कहाँ तक जाते हैं हम लोग? 990 तक जाते हैं, क्योंकि 990 से अगर आप इसमें 11 और जोड़ देंगे तो आप डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएंगे? 1000 से आगे, विच इज 4 डिजिट नंबर। ठीक है ना? तो 4 डिजिट पर जाना नहीं अपन को। तो यानी कि ये हो गई बच्चों मेरे लिए A1 कह लो, या फिर मेरे लिए A कह लो, ये हो गई बच्चों मेरे लिए लास्ट टर्म। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं मुझे ये नहीं पता बच्चों, ये यहां पर कमाल की बात है, मुझे ये बात नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी। तो वो हालांकि क्योंकि n है वो, तो वो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि an क्या होता है बच्चों? अगर आप लोग जनरली ध्यान से देखें और समझें तो an क्या होता है? a प्लस में n-1 इंटू में d। लास्ट टर्म मुझको पता है 990 है, a पता है मुझको 110 है, प्लस में n-1 इंटू में d कितना है बच्चों? 11 11 जुड़ रहा होगा इसमें, तो d कितना निकल के आएगा? 11 ही निकल के आएगा ना। तो यानी कि अगर मैं 990 यहाँ पे लिख दूँ और ये चीज़ और 11 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11n हो जाएगा, माइनस का 11, और 110 में से बच्चों अगर 11 गया तो 99 बचेगा। तो यानी कि 990 में से इक्वल्स टू में 99 इधर करूँगा, प्लस में 11n करूँगा। अब सुनो मेरी बात को, तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा? 990 में से अगर मैं 99 हटाता हूँ तो 90 तो यहाँ से हट जाएंगे, 9 वहाँ से हटेंगे तो कितना हो जाएगा? 891 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में 11n हो जाएगा। 11 से अगर इसे कट डाउन किया तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 81n की वैल्यू आ रही है बच्चों, 81 आ रही है। अब डायरेक्टली भी आप लोग लगा सकते हैं कि n अपॉन में a प्लस में l, डायरेक्टली भी लगा सकते हो आप लोग फॉर्मूला। कैसे लगेगा डायरेक्ट? देखो n की वैल्यू तो पता चल गई, 81 डिवाइड बाई 2। पहली टर्म क्या है बच्चों? 110, और आखिरी टर्म क्या है बच्चों यहाँ पर आप लोगों के पास? 990। देखो अब कितना इजीली हो सकता है ये काम, ठीक है ना? कितना इजी, बस n की वैल्यू नहीं पता थी मुझे, पहली टर्म और आखिरी टर्म तो मुझे यही पता चल गई थी, बस n की वैल्यू नहीं पता थी, वही पता करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 81 इंटू में भाई 110, यहाँ 10 इसमें जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा ये, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 1100 हो गया, डिवाइड बाई कितना है बच्चों? 2 है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं कहाँ पे कर दूँ उसको सॉल्व? यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 बाद में कर लेंगे, 81 को 11 से कर देते हैं, तो 81 और 81,
तो यहाँ पर 891 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 89100 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 करना है तो 4 हो गया यहाँ पर, फिर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 0 हो गया, यानी कि 44,550 कितना हो रहा है बच्चों? 44,550 हो रहा है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, 44,000 बच्चों 550 आ रहा है आंसर। क्लियर है? तो आप लोगों को एक एक चीज को देखना है, मतलब जो भी फॉर्मूले में जरूरी पड़ती है चीजें हमको बस उन्हीं पर ध्यान देना होता है, इससे ज्यादा और किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना होता है। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था बच्चों, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो चलेगा वो ए पर, डी पर, एन पर, ए एन पर, एस एन पर, इन्हीं सब चीजों पर चलेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है? बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। इसमें आप लोगों को क्या दे रखा है जरा देखते हैं। इफ एस एन द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स में, यानी कि एस एन जो है हमारा फर्स्ट एन टर्म का सम है, और वो उन्होंने फॉर्मूला भी दे रखा है हमें एस एन का 3n का स्क्वायर माइनस में 4n दे रखा है। बोल रहे फाइंड द nth टर्म। बच्चों देखो सीबीएसई में पूछा गया सवाल है, अरिहंत की बुक में भी है, और ये सवाल बहुत बेहतरीन है आप लोगों की तरह। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से यार, कि जब कहीं भी आपको nth टर्म निकालनी हो तो वो हमेशा बराबर होती है एस एन माइनस में एस एन माइनस 1 के। सर ये कैसे? अब ये मुझे समझा दो बस एक बार, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपको छठी टर्म निकालनी है, तो आपने क्या किया, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखो, S6 माइनस में S5 कर दिया, यहाँ पे एक कम है ना इसमें। वो कैसे आता है आंसर? पता है छठी टर्म कैसे आती है? जरा देखो, S6 का मतलब होता है शुरू की 6 टर्म का सम, और S5 का मतलब क्या होता है बच्चों? शुरू की 5 टर्म का सम। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5 प्लस में A6, इसका मतलब तो ये हो गया। फिर माइनस कर दिया आपने, माइनस कर दिया A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5, ये फिर 5 टर्म हो गई। तो इस शुरू की 6 टर्म्स में से माइनस कर दिया शुरू की 5 टर्म्स को। जब आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा? A6 आ जाएगा, और A6 विल बी योर, दिस इज व्हाट यू वांट। तो इस वजह से ये फॉर्मूला है, मैंने इसको वेरीफाई भी कर दिया आप लोगों के सामने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मुझे nth टर्म ही निकालनी है यहाँ पर। अगर बच्चों मैं nth टर्म निकालता हूँ, ठीक है, अगर बच्चों मैं nth टर्म निकालता हूँ, ओके, तो मुझे उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला 3n का स्क्वायर माइनस में 4n लिख दिया मैंने यहाँ पर। ओके, माइनस करना पड़ेगा मुझे 3n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 4n माइनस 1 का 1, बस इतना लिखना पड़ेगा। अब इसको मुझे धीरे धीरे करके सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा, बहुत आराम से सॉल्व करूंगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 3n का स्क्वायर माइनस में 4n, ये आ गया, माइनस का साइन बाहर ही रहने दिया मैंने। अब देखो 3, अब इसको अगर ओपन करूंगा तो n का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2n हो जाएगा, यही होता है ना। इसका स्क्वायर अगर ओपन कर देते हैं तो ये माइनस का 4n और प्लस का 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n का स्क्वायर माइनस में 4n हो जाएगा। अब मैं माइनस के 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 3n का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 3 जो है 3 में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 इसमें जाएगा तो प्लस का 6n हो जाएगा, माइनस का 4n प्लस 4, ये चल ही रहा था बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इससे तो ये वाली चीज लपेट ली गई है, पूरी लपेट ली गई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो माइनस का साइन था बच्चों, एक मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा, जब ये माइनस का साइन इसमें गया तो माइनस का 3 बना, उसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, इससे हुई, इससे हुई। लेकिन ये माइनस का साइन बच्चों इनके पास गया तो ये प्लस का बन गया, और जब इसके पास गया तो बच्चों ये किसका बन गया? माइनस का बन गया। तो इसने इसे भी कैंसिल आउट कर दिया। तो ये देखिए 6n और -3 और -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा बच्चों, यानी कि nth टर्म आप लोगों के पास निकल के आ चुकी है। nth टर्म आप लोगों के पास निकल के आ चुकी है। अगर आप लोग बच्चों वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहली टर्म क्या हो जाएगी? 6 × में 1 - 7, यानी कि कितना हो जाएगा? माइनस का 1। और अगर आप दूसरी टर्म निकालते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा? 6 × में 2 माइनस में 7, यानी कि 6 दूनी 12, 7 गए इसमें से तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 टर्म हो गई बच्चों। तो अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? माइनस का 6 आ रहा है भाई। जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है भाई? A1 प्लस में A2 करते हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर? माइनस का 6 आ रहा है। तो बच्चों S2 करके देख लो, अब S2 करके देख लो। अगर आप बच्चों S2 करते हैं तो आप लोगों के पास कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। तो 3 × में 2 का तो बच्चों क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो गया, -4 × में 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 6 दूनी 12 बच्चों, प्लस का 5 है ये, एक मिनट प्लस का 4 और यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है ना,
अब यहाँ देखो, यहाँ 12 आ गया, माइनस में 8 होगा, तो देखो 4 आ रहा है। दो टर्म का सम भी यहाँ पर से भी आ रहा है, और नॉर्मली आप लोगों ने ये जो टर्म से निकाले हैं 2 टर्म्स, उनसे भी जोड़ रहे हो तो भी इतना ही आ रहा है। तो बात खत्म हो गई यहाँ पर। मुझे लगता है कि यहाँ तक की बात आप लोगों को सबको क्लियर हो चुकी है। बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों? एक फ्रेंड है आपका वीर, मान लीजिए आपका कोई वीर फ्रेंड है थोड़ी देर के लिए। वीर जो है भाई वो दौड़ रहा है, मतलब दौड़ता हुआ तो दिख ही रहा है इसमें, ठीक है ना। 200 मीटर रेस है, ही करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। मतलब कि अभी जो वो जिस स्पीड में दौड़ रहा है उस स्पीड में तो वो इस डिस्टेंस को अभी 51 सेकेंड में जो है वो पूरा करता है। फिर उसके बाद वो कहता है विद ईच डे प्रैक्टिस ही टेक्स 2 सेकेंड लेस। तो अगर ये 2 सेकंड कम लेता है, तो अगर पहले दिन यानी कि अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं, यानी कि A1 की बात करूं, तो फर्स्ट डे तो इतना टाइम लिया इसने। ये A2 में कितना टाइम लेगा बच्चों? ये A2 में 2 सेकंड कम लेगा। फिर अगले दिन कितना टाइम लेगा? ये 47 लेगा, मतलब कि A3 में, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगले दिन क्या लेगा? ये 45 टाइम लेगा ये। मतलब इस तरीके से कम होते चले जाएंगे इसका टाइम, मतलब कि हर बार 2 सेकंड कम हो रहे हैं। और इसे फाइनली ही वांट्स टू डू इट इन 31 सेकंड, यानी कि जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है बच्चों वो कितना है? 31 सेकंड पर पहुंच करके ही दम लेना है इसको अब, और उससे पहले ये रुकेगा नहीं। यानी कि बच्चों ये हमारी क्या हो गई? nth टर्म हो गई, यानी कि यहां तक हम लोगों को इसको पहुंचाना है। तो बच्चों डायरेक्टली ये आप लोगों को एक AP दिख रही है, 51, फिर 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए, सब दिख रहा है आपको। आइए बात करते हैं। तो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन AP फॉर द गिवन सिचुएशन। भाई यही वाली बन रही है, देखो जरा, 51, 49, 47, ऐसे ही ऑड नंबर्स हैं और कम होते चले जा रहे हैं। भाई 51 से 53 बढ़ थोड़ी ना रहा था, 2 सेकंड बढ़ थोड़ी ना रहे, घट रहे, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। नेगेटिव में टाइम लेना ही नहीं है, ये तो 4-4 मिनट 4-4 सेकंड बढ़ा रहे हैं, गलत है ये तो। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू रीच हीज अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या है बच्चों? अचीवमेंट ये है कि उसको पहुंचना था, 51 था, 49 था, 47 था, 45 था, ऐसे करते करते उसको पहुंचना था 31 पर। तो कितने दिन लगेंगे भाई? ये पहला दिन था, दूसरा दिन था, तो कितने दिन में पहुंचेगा वो? n निकालना है इसका मतलब, ठीक है ना। तो a तो पता ही है आप लोगों को 51 है बच्चों। d पता है आप लोगों को कितना है? 49 माइनस 51, यानी कि माइनस का 2 है बच्चों। कहां पहुंचना है? यानी कि an कितना है बच्चों? 31 दे रखा है आप लोगों को। an बच्चों होता कितना है आप लोगों के पास? a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है। तो an दे रखा है, यानी कि 31 इज इक्वल टू में a कितना है बच्चों? 51 प्लस में n कितना है बच्चों? यहाँ पर n तो पता ही नहीं है यार, वही तो ढूंढने निकले। d कितना है बच्चों? माइनस का 2 है। तो 31 प्लस में 51 माइनस में बच्चों 2n आ गया, प्लस में 2 आ गया। भाई अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? इक्वल है ये, 51 और 2 जोड़ दूंगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? 53। इस माइनस के 2n को यहां ले आता हूं, दूसरी तरफ ले आता हूं, माइनस के 2n को उधर ले आता हूं, तो कितना हो जाएगा? 2n यहां आ गया इक्वल्स टू में। तो अब यहां पर ये 53 है, 53 मैं यहां पर क्या बोल सकता हूँ? 53 माइनस में 31 बोल सकता हूँ। तो 2n इज इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा 2, और यहां पर आ जाएगा बच्चों फिर से 2, 22 आ गया, तो कैंसिल आउट कर दिया 11। तो n इज इक्वल्स टू बच्चों कितना आ रहा है? 11, यानी कि 11 दिनों में ही विल अचीव हीज गोल। तो यानी कि 11 इसका आंसर आ रहा है बच्चों, यानी कि सी विल बी इट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी यहाँ पर, एंड द गेम इज फिनिश्ड नाउ। ओके, चलिए अगले वाले सवाल के बारे में बात करते हैं। वो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द अबव गिवन सिचुएशन। कौन सा एपी में नहीं है ये बता दीजिए बच्चों। जो हम लोगों को एपी दी गई थी उसमें इवन नंबर्स तो थे ही नहीं, सारे ऑड थे, तो यानी कि यहाँ पर 30 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और हमें 31 तक जाना था बच्चों, तो ये देखो ये सारे ऑड नंबर्स हैं और 31 से ज्यादा ही हैं, तो ये सब तो आ सकते थे, लेकिन 30 नहीं आ सकता था, यानी कि बी विल बी योर करेक्ट आंसर, जो नहीं होना चाहिए था। और बी पे इवन नंबर भी दे रखा है, तो वैसे ही पकड़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल में कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू में 2n प्लस 3, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज। यार देखो an कितना दे रखा है आप लोगों को? 2n प्लस 3 दे रखा है, ठीक है जी। वो बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस बता दो। बहुत ही ईजी है, आप पहली टर्म निकालो, इसकी 2 इंटू में 1 प्लस में 3 आ गया, भाई यही तो आ रहा है ना, 2 इंटू में 1 प्लस 3 आ गया, तो यानी कि 5 आ गया। 2 निकाल लो, 2 इंटू में 2 प्लस में 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा।
डी कितना होता है बच्चों, a2 माइनस में a1 होता है, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा। तो यानी कि डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 2 आ रही है, लीजिए निकाल लिया इसका आंसर। कुछ कोई कोनो बड़ी बात है का, है ना जी। चलिए जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बड़ा ही बढ़िया सवाल है बच्चों, ये सवाल आप लोगों को आना चाहिए और ये आज का आखिरी सवाल भी है। ये सवाल क्या कहता है बच्चों, हम लोग जरा ध्यान से देख लेते हैं इसको। ये तीनों के तीनों एपी में है, जब कभी भी ए बी सी ये 3 नंबर बच्चों अगर एपी में दिए जाते हैं तो हमेशा आप लोग एक बात को ध्यान में रखेंगे। क्या बात ध्यान में रखेंगे आप लोग, ये जो बीच वाला है बच्चों इसका 2 टाइम्स करेंगे और साइड वालों का सम ये एक दूसरे के क्या आता है बच्चों, बराबर आ जाती हैं चीजें। यानी कि आप लोगों को क्या करना होता है, 2 इंटू में बीच वाला क्या है बच्चों x प्लस 10 इक्वल्स टू में 2x प्लस में 3x प्लस में 2 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस में 20 हो गया। ये 2x और 3x बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास 5x प्लस में 2 आ गया यहाँ पर। तो इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, मैं रेड से लिख देता हूँ। देखो ये 2 यहाँ जाएगा 5 के पास, तो यहाँ कितना बचेगा 3x बचेगा एक तरफ, और ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 6 कहीं दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है बच्चों।